गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ विवेक प्रजापति। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये जो थोड़ा सा हट के है, नॉर्मल टॉपिक से हट के है, क्योंकि ये टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू से एंड तक जरूर को वीडियो को देखिए। बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलेटरीज एंड देयर रोल। मीन्स को रेगुलेटर्स हैं और उसका रोल क्या क्या है। जैसे इंडिया में बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं, और उनका रोल क्या क्या है, मतलब टोटल कंट्रोल किसके हाथ में है। जैसे एक घोड़ा है ना, घोड़ा में एक लगाम रहता है ना, उसे घोड़ा को कंट्रोल किया जाता है ना। उसी तरह जो रेगुलेटर्स हैं वो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो जो क्या कहते हैं, टोटल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो बॉडीज है उसकी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे, तो शुरू से एंड तक बने रहें। सो रेगुलेटर्स एंड देयर रोल। तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाई रेगुलेटर, रेगुलेशंस, रेगुलेशन क्यों होना चाहिए। सेकंड है व्हाई रेगुलेटर्स, रेगुलेशन क्यों होना चाहिए। सेकंड, क्यों रेगुलेटर होना चाहिए। जैसे रेगुलेटर्स आप देखें ना, पंखा में रेगुलेटर होता है ताकि हम लोग क्या पंखा का स्पीड को कम कर सकते और बढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हाउ रेगुलेटर्स रेगुलेट, कैसे रेगुलेटर्स जो है रेगुलेट करते हैं। देन व्हाई रेगुलेटर व्हाट, देन सेबी, व्हाट इज सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो व्हाई रेगुलेशन, पहला क्वेश्चन है व्हाई। व्हाई का आंसर क्लियर होना चाहिए भाई, किसी को भी जब भी कोई टॉपिक पढ़े व्हाई का आंसर क्लियर होना चाहिए। मैं टॉपिक क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं ये वीडियो क्यों देख रहा हूँ, व्हाई का आंसर बहुत ही जरूरी है। सो यू शुड नो व्हाई देयर इज रेगुलेशंस। सो पहला क्वेश्चन का आंसर है क्यों। सो मोस्ट इंपोर्टेंट टू मेक पब्लिक ट्रस्ट। भाई कोई भी चीज बनता है उसका ट्रस्ट होना चाहिए। रेगुलेशन क्यों होना चाहिए, ट्रस्ट, ट्रस्ट को बिल्टअप करने के लिए, मेंटेन ट्रस्ट के लिए ये रेगुलेशन होता है। यूनिफॉर्मिटी इन एप्लीकेशन स्टेक होल्डर, मीन स्टेक होल्डर जो होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर का मैंने अलग से वीडियो बनाया है स्टेक होल्डर, और मैं बता देना चाहूंगा स्टेक होल्डर मतलब कौन होता है। इन्वेस्टर, एम्प्लॉई, मैनेजमेंट, और यू कैन से विलेज पीपल, और सोसाइटी, और मीडिया, दीज आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर को क्या है, उन लोग का हर एक स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट रहता है। सो वो इंटरेस्ट को उन लोग को क्या है, प्रॉपरली मिलना चाहिए। व्हाट दे वांट दे विल गेट इट। अगर नहीं मिलता है इसलिए रेगुलेशन होता है। यूनिफॉर्मिटी इन एप्लीकेशन, सबको समान हिसाब से देखना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए। दे आर रिमूविंग सब्जेक्टिविटी टू द एग्जिस्टेंस पॉसिबल। मीन्स देखिए सिंपल बात है, हम लोग जस्टिस, जस्टिस मतलब क्या होता है भाई, सबको न्याय मिलना चाहिए, है ना। रेगुलेशन का मतलब वो क्या है, रूल और रेगुलेशन को मानना होता है ताकि क्या डिसिप्लिन मेंटेन रहे। दैट टर्न पार्टिसिपेंट बाय पब्लिक, देन वेलफेयर टू द पब्लिक, मीन्स पब्लिक को पार्टिसिपेशन करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। देन वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, पब्लिक का बेनिफिट होना चाहिए। देन व्हाई रेगुलेटर्स, हम तो समझ रहे रेगुलेशन क्यों होना चाहिए, द रेगुलेटर्स कौन है, व्हाई रेगुलेटर्स, क्यों रेगुलेटर चाहिए। एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर मीन्स, पहले हमको जानना पड़ेगा रेगुलेटर्स मतलब क्या है, तब हम लोग समझेंगे क्यों चाहिए रेगुलेटर्स, वो हम लोग उसको समझ पाएंगे। फर्स्ट ऑफ बेटर एंड एफिशिएंट वर्किंग। भैया देखिए सिंपल बात है, जैसे मिलिट्री में रेगुलेशन बहुत ही टाइट होता है। सुबह 5:30 बजे से बेल लगता है, उठना है, सेविंग करना है और एक्सरसाइज में लग जाना है, जो भी काम अपना बेड वगैरह सजा के, ठीक है ना। तो रेगुलेशन है। सो बेटर एंड एफिशिएंट वर्किंग। कंपनी में भी रेगुलेशन है, भाई 8:30 बजे या 10 बजे जो है ऑफिस आना है और 6 बजे जाना है। तो भाई देयर इज ए रूल रेगुलेशन, सो इट हेल्प फॉर द बेटर एंड एफिशिएंट वर्किंग।
सेकंड, इंक्रीज एंड कॉन्फिडेंस अमंग द पीपुल। भाई देखिए, रेगुलेशन अच्छा रहेगा, रूल रेगुलेशन को सब मानेंगे, तो दूसरा जो है आउटसाइडर है वो क्या सोचेंगे, नेचुरली ये उनका ऊपर क्या होगा, एक बढ़िया कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। जी हाँ, चलो यहाँ रूल रेगुलेशन को फॉलो होता है, ठीक है। इजी एसेसिबिलिटी, रेगुलेटर्स रहे तो कोई भी जो है अपना क्वेरी पूछ सकता है और इजीली देयर ग्रीवेंसेस कैन बी सेटल्ड आउट। देन बेटर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस एंड रिलेटेड टू इशू, जो मैंने आपको बताया, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को, कोई भी स्टेक होल्डर को जो भी इशू है, जैसे एक शेयर होल्डर को उसको डिविडेंड वारंट नहीं मिला, किसको पूछेगा भाई, वो किसके पास हो जाएगा, कंपनी पास जाएगा, कंपनी सुन ही नहीं रहा है, कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, पुलिस पास जाएगा। तो रेगुलेटर होना चाहिए, है ना। और जिसको पब्लिक इशू में किया है, कोई प्रॉब्लम हुआ, उसको शेयर ही मिला नहीं, पैसा दे दिया बट शेयर नहीं मिला है, किसके पास जाएगा वो, है ना। सो इट हेल्प फॉर द रिड्रेसल ऑफ द particular grievances of the stakeholders. Then how regulators work through the act of parliament, मतलब ये रेगुलेटर्स कैसे काम करते हैं, थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो पार्लियामेंट के तहत ही पास होता है और एक सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं जो कि उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ रेगुलेटर्स वर्क, रेगुलेटर्स कैसे काम करते हैं, जस्ट थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट हो गया पावर एंड कंफर्ट, टू ग्रांट लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। ये क्या काम, इन लोग का पावर क्या है, रेगुलेटर्स का, टू ग्रांट एंड लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, मेक रेगुलेशन टू अचीव द मैंडेटरी, मतलब जो रूल एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करवाना है उनको, है ना। टू एनफोर्स द रेगुलेशंस सो मेड, उसको एनफोर्स करना, उसको लगाना, इम्प्लीमेंट करना और उसको क्या है प्रॉपरली उसको मैनेज करना। नेक्स्ट, व्हाई रेगुलेट व्हाट, हु रेगुलेट व्हाट, मतलब कौन क्या रेगुलेट करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट बैंक, बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करता है कौन, आरबीआई। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको बोलते हैं, ये सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करता है, सेबी क्या करता है, सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या कंट्रोल करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करता है। देन पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या करता है, पेंशन फंड को कंट्रोल करता है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये टोटल कंपनीज को कवर करता है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और कंपनी सेक्रेटरी, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आते हैं। अभी जो है निर्मला सीतारमण जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का चीफ है ना। सो दीज आर द रेगुलेटरीज हु रेगुलेट व्हाट, मतलब ये सब रेगुलेटरीज है, आरबीआई, सेबी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, पेंशन फंड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये सब रेगुलेटरी है, याद रखो मल्टीपल चॉइस में आ जाता है। सो आरबीआई का क्या काम है, वो क्या रेगुलेट करता है, मनी मॉनेटरी मेजरमेंट। नेक्स्ट, इशू ऑफ करेंसी, पैसा को कंट्रोल करना, नया करेंसी इशू करना। फिर बैंक एंड डेप्ट मैनेजमेंट टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स एंड डेप्ट मैनेजर, देन बैंकर्स टू द बैंक, बैंकर्स का बैंकर्स रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम, टोटल बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना। देन मैनेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, regulate and supervise the payment and settlement scheme or system, the development role, इस सब फंक्शन जो है क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो हम डिटेल में इसको तो नहीं जा रहे हैं, जब बैंकिंग का चैप्टर पढ़ाएंगे उस पूरा डिटेल में जाएंगे। सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्या इन लोग का काम है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, जो पॉलिसी होल्डर है उसका भी कोई भी इंटरेस्ट को, जैसे कि उसका कोई भी ग्रीवेंसेस है उसको सॉर्ट आउट करना।
देन टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना और इंश्योरेंस उसको डेवलप करना। इंश्योरेंस जो है कि वेबसाइट है जो कि IRDA जो इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट पेंशन फंड का, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू रेगुलेट द डेवलपमेंट पेंशन फंड इंडस्ट्री इन द कंट्री। कब फ्रेम हुआ था? 2001 में फ्रेम हुआ था। ये है आपका जो है वेबसाइट है PFRDA। देन सेबी, ये मेन चीज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पहले कब एस्टेब्लिश हुआ था भाई? 1988 में जो है पहले ये एस्टेब्लिश हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर बाद फरवरी 1992 में जो है 21 को जो है 1992 फरवरी में क्या स्टैट्यूटरी एक्ट पास हुआ था, और जो है ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ था बाय क्वासी जुडिशियल बॉडी ये हुआ था। ये सेबी का जो है टोटल डेवलपमेंट है। देन व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन पिरामिड, कैसे सेबी डेवलपमेंट किया, कैसे कैसे उसका फीचर्स था। फीचर्स मतलब हो गया क्या क्या उसका काम है सेबी का। पहला हो गया रेगुलेटर्स, पहले को 1992 एंड प्रायर में कौन था? CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब प्रेजेंट में क्या है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इंटरमीडिएटी जैसे ब्रोकर्स जो है ना, आपके शेयर ब्रोकर्स जो है इंटरमीडिएटी है ना, तो वो कौन है? फ्यूअर्स। अभी कौन है? वैरायटी या स्पेशलाइजेशन विद कंप्लायंस, सभी पूरा कंप्लायंस करवाता है सब इंटरमीडिएट को, रूल रेगुलेशंस लाता है, उसको कंप्लाई करवाता है। देन प्राइसिंग, फॉर्मूलेट बेस, और अभी क्या है? फ्री प्राइसिंग, प्राइसिंग बहुत इजीली हो जाएगा कोई भी शेयर का इशू में। देन रेगुलेटेड बेसिस, मेरिट बेस अभी डिस्क्लोजर बेस हो गया। नाउ रेगुलेशन जो है डिस्क्लोजर बेस सभी आने के बाद, है ना, 1992 का पहले ही था और सेबी अभी आया। सो दीज आर बेसिक थिंग फॉर द सेबी। सेबी का जो है प्रेजेंट क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया सेबी आने के बाद। मल्टीपल प्रोनाउंस्ड अप्रोच और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में सेबी का क्या रोल है? पहले हो गया इन्वेस्टर एम्पावरमेंट, मतलब इन्वेस्टर को महत्व देना, लोग को एंटरटेन करना। देन ग्रीवेंसेस रिडक्शन, कोई भी प्रॉब्लम हो इन्वेस्टर का, भाई जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई शेयर होल्डर का है, फॉर एग्जांपल एक डिविडेंड वारंट नहीं मिला, शेयर इशू नहीं हुआ, उसको पैसा तो दे दिया है भाई, पब्लिक इशू हो रहा था पैसा दे दिया, अलॉटमेंट उसको नहीं हुआ, पैसा देने के बाद जो फॉर्मेलिटी होने चाहिए सब कंप्लीट किया, अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो किसके पास जाएगा? सेबी के पास जाएगा, ग्रीवेंसेस रिडक्शन। देन रेगुलेशंस, जितना भी इंटरमीडिएटरीज है वो सबको रेगुलेट करना और कंट्रोल करना, रेगुलेशंस। देन एनफोर्समेंट, अगर कोई गलत काम किया तो जेल में डाल देगा, ठीक है, फाइन पेनल्टी भी इम्पोज करेगा, कंपेंसेशन वगैरह जो भी है चार्ज करना। देन सिस्टमेटिक चेंज, जो भी रिकॉर्ड है उसको चेंज करना। सो इन्वेस्टर एम्पावरमेंट क्या क्या वो जनरली इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम, इन्वेस्टर असिस्टेंस हो गया, इन्वेस्टर वेबसाइट जैसे बहुत सारी वेबसाइट है, वर्कशॉप सेमिनार करना, जैसे मैं भी एसआईबी का एक ट्रेनर हूँ, तो हम लोग को जो है वर्कशॉप कराते हैं, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं हम लोग। तो सभी जो है हम लोग को लाइसेंस दिया है कि आप इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करो, ताकि आदमी को जान पाए सेबी क्या है और इंटरमीडिएट क्या होते हैं और सेबी कैसे काम करता है, अवेयरनेस फैलाना, है ना। तो ये इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। देन वर्क सेमिनार एजुकेशन थ्रू मास मीडिया। देन फाइनेंशियल एजुकेशन थ्रू द रिसोर्स पर्सन, जैसे मैं सेबी का रिसोर्स पर्सन हूँ, थ्रू एसोसिएशन विद द NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट, NISM, एंड थ्रू NGOs और डायरेक्ट टू द वेरियस स्कूल और कॉलेजेस। जो सेबी का बहुत सारे प्रोग्राम होता है जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन देना, बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत सारे कंट्री में मैंडेटरी है और वो लोग एजुकेशन भी देते हैं फाइनेंशियल। भाई पैसा का हिसाब किताब नहीं जानोगे तो कैसे होगा? यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर मनी, मैनेज योर फाइनेंस। देन ग्रीवेंस रिड्यूसल, जैसे मैंने आपको बोला था, विथ
इंटरमीडियरी एंड इशूअर जो इशू करते हैं, देन विथ स्टॉक एक्सचेंज, देन स्कोर। स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रीवांसेस रिड्रेसल के लिए ये स्कोर साइट्स बनाया गया सभी का। आप स्कोर सर्च करोगे गूगल में आपको मिल जाएगा, उसमें नाम एड्रेस सब देंगे, क्या प्रॉब्लम आप देखोगे इजीली उसको सॉर्ट आउट करते हैं। मोर देन 2.5 मिलियन ग्रीवांसेस रिड्रेसल्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं सेबी। देन रेगुलेटर्स, रेगुलेशंस क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इज एंटी बैरियर। जो भी है एंटी बैरियर, मतलब कोई भी चीज घुसने के टाइम में बैरियर होता है, मीन्स देयर इज हैज प्रॉब्लम्स, तो जो है फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो फॉर्म करते हैं। देन प्रेस्क्राइब द स्किल सेट करते हैं इंटरमीडिएट के लिए और सर्टिफिकेशन देते हैं, ठीक है। देन ऑब्लिगेशन टुवर्ड द क्लाइंट, क्या क्या ऑब्लिगेशन होता है क्लाइंट का रेगुलेशंस वगैरह के लिए। देन कॉम्पेंसेशन एंड एफिशिएंट, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल एंड रेगुलेशंस को जो है मान के चलना है, इसलिए फ्रेमवर्क करते हैं। देन AML एसेट, AML गाइडलाइन एंड KYC, KYC मतलब नो योर कस्टमर गाइडलाइन, ठीक है। तो ये टाइटल जो है रेगुलेशंस है सेबी का। देन हाउ सेबी मेक्स रेगुलेशंस, सेबी कैसे रेगुलेशंस करते हैं, जो टोटल ये प्रोसीजर है, टोटल प्रोसेस है, मतलब बेसिकली ब्रॉड आइडिया है कैसे, बेस्ड ऑन द नीड एंड कमेंट ओपिनियन। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है या चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, वो लोग क्या कमेंट देते हैं कि या ओपिनियन देते हैं, देखिए ये रेगुलेशन ऐसे है, ये करने से अच्छा होगा, है ना। तो उसका बेस से जो है कि ये रेगुलेशन वगैरह चेंज होता है। देन उसको बहुत सारे कमिटीज बैठते हैं और वो उसको अप्रूव करते हैं। देन लीगल डिपार्टमेंट विथ ऑपरेशन डिपार्टमेंट, है ना, ड्राफ्ट बनता है, फिर ड्राफ्ट रेगुलेशन पोस्ट होता है वेबसाइट में, है ना, पब्लिक कमेंट होता है, फिर बोर्ड अप्रूव करते हैं ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस को, फिर नोटिस बाय द सेबी ऑफिशियल गैजेट में, और फिर प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट, फिर पार्लियामेंट में जाके पास होता है, अमेंडमेंट होता है ना। ये टोटल जो है सेबी का रेगुलेशंस बनाने का स्ट्रेटेजी है। देन रेगुलेशन कंटिन्यूड, वही सेबी प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब हो गया, क्या हुआ, सिंपल बात है, देखिए एक कंपनी है, वो शेयर इशू करने वाला है या डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला है। अगर कंपनी का इनसाइडर मतलब एक एम्प्लॉई है, मैनेजर है, बोल देगा कि ये हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं, तो क्या होगा, तो नेचुरली शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि सब खरीद लेंगे शेयर को, तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये हो गया इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब कोई भी कंपनी का अंदर कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पब्लिश होने के पहले अगर बता देता है किसी को और उससे अगर कोई प्रॉब्लम होता है, उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग, अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड प्रैक्टिस, जैसे आपने बोला बहुत सारी चीजें, जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है, जैसे हो गया गैम्बलिंग होता है, और आपका बहुत सारी पॉन्जी स्कीम वगैरह होता है, ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। देन डिस्क्लोजर नॉर्म्स, और डिस्क्लोजर नॉर्म्स मतलब आपको डिस्क्लोज करना है, जैसे हो गया क्या, रेजिंग फंड, क्या यहाँ से पैसा लिए। देन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर, मतलब आप डेप्ट कितना रखना है, इक्विटी कैसे कितना रखना है, दैट इज कॉर्पोरेशन रिस्ट्रक्चर। देन म्यूचुअल फंड, देन एक्सचेंज, डिपोजिटरी, इंटरमीडियरी, ठीक है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट दो है, डीपी जिसको बोला जाता है, NSDL एंड CDSL। एक्सचेंज जो बहुत सारे जो है इंटरमीडिएटी और एक्सचेंज होता है, बैंक्स वगैरह जो है कन्वर्सन करते हैं इंडियन करेंसी इंटू फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी इंटू इंडियन करेंसी। और इंटरमीडिएटरी जैसे मैंने आपको बोला, पहले बोला था ब्रोकर्स वगैरह। एनफोर्समेंट मतलब सर्विलेंस और इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन, पनिशमेंट ऑफ द रॉन्ग डूअर्स, जो जैसे सत्यम फ्रॉड हुआ था, है ना, और आपका सहारा केस हुआ था, है ना, सेबी का बहुत बड़ा रोल था इसमें। सो मनी मॉनिटरी पेनल्टी हो सकता है पनिशमेंट में, और ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, जेल हो सकता है ना, और IPO अगर स्कैम हुआ होगा तो उसको कैंसिल करा सकता है। सो दीज आर द एनफोर्समेंट। देन कंपेंसेशन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो है IPF, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटी डिपॉजिटरी। एंड सिस्टम ऑफ चेंज क्या है,
स्क्रीन बेस्ड सिस्टम, पहले क्या था मैनुअल बेसिस था, अभी स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हो गया है ना। पहले मैनुअल होता था, ऑप्शन होता था कौन 2000 501 501 201 200, पहले ट्रेडिंग का सिस्टम अलग था एंशिएंट में, अभी स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हो गया, फर्स्ट ट्रांसपेरेंट, सबको सब कुछ पता है। जैसे हो गया पेपरलेस सिक्योरिटी, डीमेटेरियलाइजेशन, पहले फिजिकल फॉर्म में शेयर था, अभी वो डीमेटेरियलाइज हो गया, कन्वर्सन ऑफ फिजिकल इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, जो डिबेटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू होता है। देन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो गया, जो कि इंटरमीडिएट होते हैं। द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग द डेरिवेटिव रिस्क, आईपीओ ग्रेडिंग, ASBA, ASBA, आईपीओ ग्रेडिंग के लिए ASBA होता है, जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफर कंपनी पहली टाइम जो इशू करना जाएगा शेयर को, तो थ्रू, ठीक है ना। और मैन दिस इज द कंक्लूजन, दिस रेगुलेटरी आर नीडेड, 100% इट इज रिक्वायर्ड कि रेगुलेशन चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए। देन रेगुलेटर्स एंड स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द रेगुलेशन, देखिए रूल रेगुलेशन नहीं होगा तो मन मर्जी अपने मन से सब कुछ करेगा, और जो कि क्वेस हो जाएगा, और सिस्टम वैसे जो है सिक्योरिटी मार्केट जो है नहीं चलेगा, इससे रेगुलेटर्स चाहिए ताकि बढ़िया से रूल रेगुलेशन सबको माने और कंप्लाइंस करे और स्मूथ वर्क हो। देन इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल लॉस, जैसे सेबी लॉ है उसी तरह जो है कंपनीज एक्ट है, और अदर इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो इनकम टैक्स लॉ है, जो अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना और उसको क्या मानना और उसको चलना, और फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज, ठीक है ना, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इसी के लिए दीज आर द सम रीजन व्हाई रेगुलेशंस इज रिक्वायर्ड और रेगुलेटरीज इज रिक्वायर्ड। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और जो भी ये जो है नॉट ओनली फॉर द सीएस स्टूडेंट है, ये बात सबके लिए है जो कि एग्जाम दे रहे होंगे बैंकिंग का, पीओ का, और आपको जो है नॉलेज पर्पज से है, और जरूर इसको देखिए, कैपिटल मार्केट और सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।